हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम देखेंगे अगर हमारे पास समय हुआ तो हम भगवत गीता करेंगे, और नहीं समय हुआ तो हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ग्लोरीज की उनकी। ग्लोरीज लिख दो। आविर्भाव आविर्भाव लिख दो। हम्म, भक्ति विनोदी भक्त। प्रभुपाद जी के गुरु का नाम याद नहीं है आप लोगों को, क्या बताएं। कोई नहीं, मैं फोटो दिखा देता हूँ अगर किसी को ना भी पता हो कौन से हैं तो। ठीक है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ये हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हम ग्लोरीज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, महान आचार्य हैं। सोच के देखो, जब शीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके प्रचार कर दिया, इतना कुछ कर दिया, तो इनके गुरु फिर क्या ही होंगे, है ना। ये हम समझ सकते हैं कि गुरु फिर क्या ही होंगे। इनका बचपन का नाम बिमला प्रसाद था। किसी को पता है बिमला प्रसाद नाम क्यों था? आविर्भाव था, कोई कथा नहीं सुनी? अगर कोई कथा 2 मिनट भी सुन लेता तो पता चल जाता कि विमला प्रसाद नाम क्यों था। प्रसाद का मतलब क्या होता है? इनका लिंक है, इस नाम से लिंक है जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में एक माया देवी है, पार्वती जी, जो बिमला देवी है। तो एक बार होड़ मच गई थी शिव में और पार्वती में प्रसाद के ऊपर, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद बड़ा वो है। तो फिर तय ये हुआ, ठीक है, जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद सबसे पहले किसको मिलेगा? क्योंकि शिव जी खा लेते थे ना सबसे पहले, तो किसको मिलेगा सबसे पहले? तो विमला देवी को मिलता है, फिर वो बन जाता है महाप्रसाद। कहते हैं ना जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद, इसलिए। तो उन्हीं की प्रसाद, विमला का ही प्रसाद के रूप में कौन आए? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। क्योंकि माया से लड़ना है ना, तो माया से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया को तो पहले ही बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं आपके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूं, मतलब आप शक्ति दे। जब माया को अपनी साइड कर लिया तो फिर लड़ने में क्या दिक्कत होगी, है ना। लड़ने में दिक्कत तब होगी जब माया अपोजिट है। अब माया को अपने ग्रुप में मिला लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इनका जन्म बताते हैं 6 फेब 1978 में हुआ था। 6 फरवरी 1978। कोई बोलेंगे कि आज क्यों मना रहे हैं, आज तो 29/2 है। हाँ?
6 फरवरी 1978 में हुआ था इनका जन्म। नहीं, 1978 नहीं होगा, गलत। 1878 होगा। 1978 तो 1970-75 में तो शीला प्रभुपाद जी गए थे ना, तो उससे पहले थे ना। 1878 होगा। एक बार सर्च करना, अ, भक्ति संसर्ग जी का जन्म डेट आ जाएगी, डालना गूगल पे। इस्कॉन की उस पे देखना साइड पे। 6 फरवरी है, इतना मुझे याद है। 1978 है, 1874। हाँ, 1878-74 वो कोई बात नहीं, मतलब 1800 है, 1978 की जगह 1878 काउंट कर लो, ठीक है, नहीं 100 साल पहले। तो इनकी 150, हाँ ये है ना, 150 आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। 150, 150। तो इससे जोड़ लो, 150 साल पीछे कर दो आज से, तो कौन सा सन आ जाएगा? करना कोई। 2024 माइनस 150। कैलकुलेटर है? हाँ करो, तब तक मैं फिर बताता हूँ आगे। ऊपर जाना पड़ेगा अभी से। 1874। और मैं क्या बता रहा हूँ? 1800 है। हाँ मतलब 1874, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो इनके पिता का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर जी। ये भी फेमस है, सब लोग जानते होंगे। क्या इन्होंने धुलाई करी थी? जो अपसंप्रदा थी ना, उनकी धुलाई करी थी, अपसंप्रदा की। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी हैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिन्होंने वो एक था ना जो अपने आप को भगवान भगवान बता रहा था, उसका खात्मा किया था, वही। और इनकी माँ का नाम था भगवती देवी। तो इस तरीके से समझ में आ गया ना इनका जन्म कैसे हुआ, मतलब। तो जन्म ऐसे हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर जी सोचा करते थे कि प्रचार करना है, लेकिन मैं कैसे करूं अकेला। तो भगवान सपने में आते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ पे, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे ना, मतलब काफी उसके वो थे। तो कह रहे आप यहाँ पे काम धाज में लग गए, आपको पता है संसार का उद्धार करना है, ये वो प्रचार करना है। तो कह रहे मैं कैसे अकेले प्रचार करूं, क्योंकि उस टाइम पे गौड़ीय लोगों को, वैष्णवों को लोग बड़ा गंदी नजर से देखते थे, कोई सम्मान नहीं करता था कि ये सब गाने बजाने वाले होते हैं, ये सब भोग करते रहते हैं, गाने बजाने वाले होते हैं। तो कोई कैसे तोड़ करे, कैसे मतलब बचाए उसको, गौड़ी वैष्णव को। तो कह रहे कि आप ही कोई अपना पार्षद भेजिए भाई, जो कर सके। तो कह रहे ठीक है। तो अभी इंतजार ही कर रहे थे कौन होगा पार्षद, कैसे आएगा, क्या आएगा। तो जब ये विमला प्रसाद का जन्म हुआ, मतलब क्योंकि बिमला मतलब वही जगन्नाथपुरी की जो माया देवी है, पार्वती जी, तो इसलिए उनका नाम बिमला रखा है। तो लेकिन उनकी माँ प्यार से क्या बोलती थी, बेनू बेनू ऐसे करके बोलती थी, कुछ बोलती थी नाम। अ, बिमला का बेनू बेनू ऐसे बोलती थी। तो इस प्रकार से फिर जब ये जन्म हुआ इनका, तो जन्म के बाद होता ना कि ज्योतिषी को बुलाते हैं और दिखवाते हैं कुंडली वगैरह। तो वो सब दिखवाई। तो जब कुंडली देखने वाला आया था, वो हैरान हो गया, क्योंकि जितने भी ग्रह थे ना, सब अपनी अपनी जगह पे स्थित थे, एकदम करेक्टली। जैसे बुध ग्रह, और जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, जो भी ग्रह हैं अपने अपने फिक्स जगह पे। बताते हैं कि अगर सूर्य अपनी जगह पे सही स्थित है ना, तो वो इंसान शरीर से हमेशा स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं आती उसे। और पीक पे था, बिल्कुल पीक पे, मतलब ऐसा नहीं, ये देखो सूर्य अगर अपने जगह पे है, और वो भी कौन सी जगह पे, बिल्कुल नून, एकदम बढ़िया तेज में होता है जब, तब। वैसे तो हमेशा तेज में रहता है, लेकिन वैसे तेज में होता है तब। तो इस प्रकार से सारे ग्रह एकदम परफेक्ट थे। फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु की जब अन्नप्राशन हुआ था, तो इनका भी अन्नप्राशन हुआ था उसी दिन। तो अन्नप्राशन में क्या होता है, सब चीजें रखी जाती हैं। एक तरफ खाने पीने का सामान, बुक्स वगैरह, श्रीमद् भागवतम भी रखी गई, चाकू वाकू भी रखे गए थे, क्या उठाता है। तो विमल प्रसाद सीधे भाग के गए, और ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा भागवतम को आलिंगन कर लिया। छोटे थे, छोटे थे मतलब, जब नाम मतलब अन्नप्राशन, वो जो अन्नप्राशन, जो क्या बोला था, हैं? नहीं नहीं नहीं, छोटे थे, और छोटे थे, और छोटे थे। तब में हमें फर्क है ना बच्चों में। हाँ। तो अन्नप्राशन जब हुआ था,
उसके बाद इनकी 2-3 ग्लोरीज़ हैं, वैसे ग्लोरीज़ इनकी बहुत हैं कि किस तरीके से धमाल मचाया इन्होंने और फिर तो अपन पढ़ ही रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत इन्हीं के गुरु हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो हम बस यही समझ सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके प्रचार किया, हिप्पियों को भक्त बनाया, वो भी सिर्फ़ हरे कीर्तन से, तो इनके गुरु फिर क्या क्या नहीं होंगे मतलब सोचो। आज ही मैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था कि जब श्रील प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे यूएसए में, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, पैरालाइज़ हो गया था मतलब लकवा। तो भक्त उन्हें एकांत स्थान मिले, बीच वगैरह होता है ना जहाँ पे मतलब मौसम वेदर अच्छा हो, अलग मतलब कि हरियाली हो, घास-वास हो, ये सब फूल फलते हों इस तरीके से। तो वहाँ भी कुछ महीने रहते हैं, कुछ 2, 3, 4 महीने, तो वहाँ से फिर ये कहते हैं कि जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं वापस भारत जाना चाहता हूँ। भारत जाऊँगा तो मैं वहाँ पे आयुर्वेदिक कुछ दवा करा लूँगा तो मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा और मुझे जाना भी है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं प्राण ना त्याग दूँ, उनका मन था तब कि मैं वृंदावन में अपना शरीर छोड़ूँ। वैसे जहाँ संकीर्तन होता है, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है, वृंदावन वही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी क्या कहते हैं कि जहाँ प्रभु आप हो, वही वृंदावन है। इस तरीके से। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पूछूँगा। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से जब ये आ रहे थे, तो इनके शिष्य इतने रो रहे थे, तब काफ़ी 50 शिष्य बन चुके थे उस टाइम पे, शिला प्रभुपाद जी के। और जाने से 1 दिन पहले पता है कैसी दीक्षा दे रहे थे? कोई हवन नहीं, कोई कुछ नहीं, आओ, नंबर लगे थे सबके दीक्षा के लिए, आओ, माला पे जप किया, नाम दिया, हो गई दीक्षा। ऐसे कर दीक्षा हो रही थी। तो लोग लाइन लग रहे थे, मेरा नंबर ले लो। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि जो निष्ठावान है, उनका नंबर लगाना है क्योंकि मुझे जाना है कल, तो जल्दी-जल्दी। उसके बाद एक व्यक्ति था वहाँ पे, वो सोच रहा था मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन कह रहा कि कैसे लूँ? तो जाता है, घुस जाता है, तो हैग्रीव थे और कीर्तनंद थे। ये एकदम परफेक्ट शिष्य बन गए थे, परफेक्ट ब्रह्मचारी हो गए थे, सही से। तो इनसे बोलते हैं कि मेरा नाम भी डालो लिस्ट में, दीक्षा में। कह रहे देखिए, स्वामी जी ने बोला है, जो निष्ठावान है, जो मतलब गंभीर है, उन्हीं मिलेगा। मैं गंभीर हूँ, मैं लेना चाहता हूँ गंभीर हूँ। पक्का गंभीर हूँ? हाँ, ठीक है, नाम डाल दिया। अब एक के बाद एक नंबर बोलते जा रहा है, वो कह रहा मेरा नंबर आएगा, आया नहीं। फिर बोला मेरा नंबर आएगा, आया नहीं नंबर। उदास हो गया। कह रहा है अब तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, प्रभु जी लगता है स्वामी जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। और बिल्कुल रोने मतलब रोने जैसा मन भर गया। वो बता रहा था अपना कि मैं बस रोने वाला ही था। कभी होता है ना कि हम रोने से पहले पता चल जाता है कि हम रोने वाले हैं। छूटने ही वाला था उल्लास, इतने में वो भाग आया और एक फ्लाईओवर पे खड़ा हो गया, बस आत्महत्या करना जा रहा मतलब कूद नहीं जाना था, लेकिन सोच रहा था कि काश मैं और रुक जाता, शायद स्वामी जी मेरा नाम ले लेते। सोचने लगा और तुरंत भाग के गया और जैसे ही भाग के गया तो वहाँ पे जो एक जादू रानी थी, जोड़ी नाम था उनका पहले, फिर जादू रानी रख दिया था, वो पेंटिंग बनाती थी। तो जादू रानी तुरंत कहते, "अरे! आपका नाम बुलाया गया है" और सीधा झट से उनको पकड़ के सीढ़ी से लेके ऊपर और वहाँ कर दिया, गेट के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी ने सीधा लिया और उनका नाम दिया, माला करी और हो गए। वरना वो कहाँ जा रहे थे? मरने जा रहे थे। तो इस तरीके से फिर अगले दिन फ्लाइट आई उनकी, फ्लाइट पे भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा प्रभुपाद जी, तो वहाँ पे भी कीर्तन स्टार्ट कर दिया। पहले रिकॉर्डिंग में धीरे-धीरे और तेज़, फिर इतना तेज़ कि लोग नाचने लगे। सब पूरा एयरपोर्ट देख रहा है, ये क्या है? पहली बार। फिर जैसे-तैसे जब सबको अलविदा बोल दिया तो वहाँ से लंदन गई फ्लाइट। लंदन भी रुके, रेस्ट लिया 1 दिन मतलब काफ़ी घंटे 12-13 घंटे फिर वहाँ से फिर कोलंबस पता नहीं कहाँ वहाँ रुका और उसके बाद नई दिल्ली रात को, समय हो रहा होगा कम से कम रात को 12-1 बजे। उसका बाहर देखा कोई नहीं, एक आध एकाध टैक्सी दिख रही। कोई वेलकम करने वाला नहीं था और अपने एक शिष्य को लेके आए थे शिष्य का नाम था कीर्तनंद। तो इसका नाम कैट था, पता नहीं क्या था, फिर कीर्तिदानंद रख दिया था, कीर्तानंद। तो कीर्तानंद अब वो भारत आया था पहले शुरुआत में तो बाहर पहले-पहले अजीब-सा लगता है ना और फिर वहाँ से टैक्सी करी और सीधा प्रभुपाद ने बोला, छिप्पीवाड़ा जाना है, चांदनी चौक। और फिर वही पुरानी गलियों से होते हुए टैक्सी-वैक्सी आई और फिर थोड़ा बहस भी हुई शिला प्रभुपाद जी के उस टैक्सी वाले से। शिला प्रभुपाद जी के पास ₹40 थे, वीडियो से निकाले और वही 40 थे जो अमेरिका गए थे और लेके गए थे 40। उसने 40 लिए और कह रहा है कि ये 40 ठीक हैं, कुछ वापस नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहा नहीं, ₹20 लगने चाहिए। कह रहा नहीं 40 लगते हैं, अब रात को कौन बहस करे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ तो कोई पुलिस वाला भी नहीं मिलेगा अभी, क्या करें? फिर छोड़ दिया। और वो समझ गए कि इसने मुझे धोखा दिया मतलब लूटा है इसने एक तरीके से। प्रभुपाद जी पहुँच गए और चिप्पीवाड़ा मंदिर में जहाँ हम पहले रहते थे ना, अभी आप पढ़ रहे थे, जहाँ रहते थे वहाँ गेट खोला, तो इतनी धूल, मोटी-मोटी धूल। उसका शिष्य देख रहा है ये क्या है भाई? यहाँ प्रभुपाद जी रहते थे? इस तरीके से यूएसए के थे। उसके बाद फिर उन्हें वृंदावन जाना था। तो वृंदावन जाने के लिए उन्होंने सुबह की ट्रेन पकड़ी निज़ामुद्दीन से। अब ये बताइए कौन-सी ट्रेन हो सकती है? ताज हो सकती है, क्यों? सुबह ताज़ी जाती है और नहीं जाती। वो ताज एक्सप्रेस में ही गए। उसमें लिखा भी है ताज एक्सप्रेस। यानी सोचो तब भी ताज एक्सप्रेस चलती थी, कब से चल रही है।
तो ताज एक्सप्रेस में बैठे, उन्होंने लिखा भी है। फिर हम सब लोग मतलब हम और कीर्तन शिष्य को लेके ताज में बैठे, उसमें सेकंड सेटिंग था, ये भी लिखा है। उसमें सेकंड सेटिंग था, अच्छी ट्रेन थी, भीड़-वीड़ नहीं थी और वहाँ फिर मथुरा 2 घंटे मथुरा पहुँच गए वहाँ से। मथुरा से फिर तांगा-वांगा जो लिया और फिर वहीं पहुँच गए दामोदर मंदिर जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे, इस तरीके से। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? बात तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कर रहे थे। क्योंकि जब हम किसी गुरु के शिष्य की ग्लोरीज़ करते हैं, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से जब हम कृष्ण के बजाय कृष्ण के भक्त की ग्लोरीज़ करते हैं, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण को अपनी इतनी ग्लोरी से अच्छा नहीं लगता, जितने कि हम कृष्ण के भक्त की ग्लोरीज़ का गुणगान करते हैं। इसीलिए भागवतम में किसकी ग्लोरीज़ हैं? अम्बरीश महाराज, नारद मुनि, है ना? पुरंजन, प्राचीन वर्षित, पृथु, तो इन सब के जो भक्त के रूप में आए हैं, उनकी ग्लोरीज़ हैं। तो भगवान को भक्त की ग्लोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक एक टाइम पे क्या हुआ, ये 5-6 महीने के थे। तो जब 5-6 महीने के छे थे तो में जगन्नाथपुरी में क्या है, रथ यात्रा निकलती है हर साल। तो वैसे ही निकल रही थी रथ यात्रा। तो रथ यात्रा जब जगन्नाथपुरी में निकल रही थी, तो रथ यात्रा आते-आते गुंडीचा मंदिर जाती है। तो बीच में आते-आते जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घर आया, वहीं रथ रुक गया और वहाँ से नहीं हिला। तो वहाँ के पंडित सोच रहे थे होता है, जगन्नाथ जी की मर्ज़ी है ना, वो तो कभी भी रुक जाते हैं कहीं भी, फिर चल देते हैं, कोई नहीं ठीक है। इंतज़ार करते रहे, खूब करा, नहीं चले। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, पंडा हैरान हुआ कि हो क्या गया? अभी तो गुंडीचा मंदिर पहुँच जाना चाहिए था, रथ क्यों नहीं चल रहा? परेशान, तीसरी रात आ गई और पंडे के फिर सपने में आए जगन्नाथ जी कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं यहीं रहूँगा। तो कहते क्या गलती होगी बताते तो? जब तक मैं अपने भक्त को नहीं देख लूँगा, तब तक मैं हिलूँगा नहीं यहाँ से। कौन भक्त? कौन भक्त नहीं आया? सब तो आए भक्त, सारे भक्त तो दिख रहे हैं, कौन भक्त नहीं आया? बताओ, है एक भक्त। तो प्रभु जी आप बता दीजिए कौन है? मतलब वो आया क्यों नहीं? जब भक्त है तो आना चाहिए ना? अगर कोई भक्त है तो वो आएगा ना, आया क्यों नहीं? नहीं वो नहीं आ सकता वो, आ नहीं सकता? क्या दिक्कत है? नहीं वो खुद से नहीं आ सकता, उसे लेके आना पड़ेगा। ऐसा कौन? छोटा भक्त है मेरा, छोटा भक्त है? अब छोटा भक्त अब पंडाल ढूँढने लगे छोटा भक्त कौन है? लेकिन वहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी तो फ़ेमस थे वहाँ के, वशिष्ठ जी थे तो फ़ेमस थे। तो किसी को याद आए, अरे! जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो लड़का है वही तो छोटा है विमला प्रसाद, वही तो नहीं है कहीं? अरे लेके आओ, लेके आओ। फिर जल्दी-जल्दी बुलाया, फिर उनकी माता जो अ, भगवती देवी थी, जल्दी-जल्दी लड़के को लेके आए और वहाँ पे जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने रख दिया, लिटा दिया। फिर बच्चा धीरे-धीरे खिसकते कहाँ पहुँच गया? धीरे-धीरे जगन्नाथ जी के चरणों में पहुँच गया और फिर क्या घटना घटी, जैसे ही चरणों में पहुँचा, वैसे ही जगन्नाथ जी की माला गिर के उस विमला प्रसाद के ऊपर गिर गई। सबने बोला हरि हरि बोल! मतलब सब आश्चर्यचकित हो गए क्या है? तब विश्वास हो गया भक्तिविनोद ठाकुर जी को ये वही है जो भगवान ने सपने में बोला था मतलब आएँगे। अब वे समझ गए कि यही भक्ति का प्रचार करेगा, यही है इस तरीके से। तो उसके बाद और एक दिन क्या हुआ जब ये 4 साढ़े 4 साल के थे, तो क्योंकि इनके पिता अ, वो थे जज थे ना, तो इनके घर में आम वगैरह का सीज़न था और आम आते रहते थे, आम की पेटी आई थी। अब इन्होंने क्या किया आम देखे और खुशबू अच्छी आ रही थी आम की बढ़िया और आम लिया और मतलब अब मैं खाऊँगा इसको। अब खा ही रहे थे या खा पाया था या फिर खाने वाले ही थे, इतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देख लिया दूर से। "रुको विमला ये क्या कर रहे हो?" ओ हैं? हाँ, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने पुत्र को देखते हैं कि "रुको विमला प्रसाद।" तो क वैसे रुक जाता बच्चा क्या हुआ? कि ये क्या? तुम्हें पता है ना कि हम वैष्णव हैं और वैष्णव का कल्चर क्या होता है कि हम जो कुछ भी घर में बाहर से आए या घर में बने, पहले ऑफरिंग होता है उसके बाद ही हम पाते हैं। लेकिन तुमने पहले ही इसे भोगने की इच्छा कर ली। जैसे ही वो सुनते हैं वैसे ही साढ़े 4 साल की उम्र में सोचते हैं, अरे! मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान को खिलाना था मुझे, लेकिन मैंने पहले ही भोगने का सोच लिया मतलब मैंने पहले ही खा लिया एक तरह से भोगना मतलब खा लिया मैंने पहले से ही। फिर उसके बाद संकल्प लेते हैं आज से मैं आम ही नहीं खाऊँगा कभी। जबकि देखो फलों का राजा है आम। पूरी ज़िंदगी आम छोड़ना, कम बात समझते हैं क्या? आम, क्योंकि जब आम का सीज़न आता है क्योंकि आम एक चीज़ में तो है नहीं, आम जूस में है, आम स्लाइस में है, आम माज़ा में है, सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी ना वो तो आम है तो। लेकिन जो अम्मियाँ होती है ना अम्मी, छोटी जिनकी वो बनती है, क्या बोलते हैं? खटाई टाइप की बनती है, वो खाते थे। क्योंकि वो आम जो येलो था, जो पका हुआ, वो छोड़ा था। मतलब वो अम्मी थी, आम नहीं अम्मी मतलब आम की अम्मियाँ, अम्मियाँ बोलते हैं ना उसको, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं था कि भक्ति वो सॉरी विमला प्रसाद यानी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोल दिया, अब कोई आगे चल के बोला, "अरे! वो तो बचपन की बात थी, खा लो, कुछ नहीं होता।
अब तुम इतना बोल ही रहे तो लिया मैं खा लेता हूँ। हमारे संग तो यही होगा ना, अरे खा लो, कोई भक्त अगर बोल दे, अरे वो तो बचपन की बात थी, उससे थोड़ी भगवान होते हैं, उस टाइम पे तो अपराध ही नहीं लगता, खा लो, तो हम तो खा लेंगे। हाँ, सही कह रहे हो प्रभु जी, अपराध नहीं लगता, लाओ। लेकिन उन्होंने कभी भी आम नहीं खाया। तो इसी तरीके से फिर जैसे-जैसे बढ़ते गए, टाइम होता गया, तो अब दीक्षा की बात आ गई। दीक्षा कैसे ली? तो उस टाइम पे थे गौर किशोर दास बाबा जी, देखा होगा सबने फ़ोटो? ऐसे झुके हुए बैठे हैं ना ऐसे करके। वो इतने विरक्त थे, इतने वैरागी थे, इतने विरक्त थे कि लैट्रिन में जाके माला करते थे। पब्लिक टॉयलेट में माला करते थे। क्यों? कहीं परेशान ना करें लोग, मतलब लोग परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें। तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए पब्लिक टॉयलेट में जाके करने लगते। समझ रही हैं? हम करने लगे, उनकी ऊँची स्थिति थी। और इतने विरक्त थे, खाने को जो मिल जाता था, कोई दे दे कहीं से तो ठीक है। कपड़ा, कोई जो फेंक देता था ना कटा-मटा कपड़ा, उसी को पढ़ लेते थे, जोड़-जाड़ लेते थे, वही लपेट लेते थे। कुछ करना ही नहीं था इस तरीके से। और बस जब भक्ति विनोद ठाकुर जी जब प्रवचन करते थे, तो उनकी कथा सुनते थे जाके, पीछे बैठते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी नोटिस कर रहे थे कि ये जो है ना गौर से बाबा, ये सुनने आते हैं। तो वो सोच रहे थे कि मेरे लड़के के लिए ये गुरु ही सही है, ये गुरु। लेकिन जो गौरकिशोर दास बाबा जी थे, वो किसी को शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। कह रहे कलयुग में शिष्य होते कहाँ हैं? नाम के शिष्य होते हैं। नहीं करना। अब ये पहुँच गए। अब ये कह रहे हैं कि मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं और पब्लिक टॉयलेट बजाते हैं। खोलो, खोलो, खोलते ही नहीं है, मतलब खोलते ही नहीं है। जब बोलते हैं कि वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजा मुझे, तुरंत भेजा, तुरंत गेट खोलते हैं और आलिंगन कर लेते हैं तुरंत उनका। मतलब तुरंत एकदम वही टॉयलेट में ही हूँ, वहीं पे। तो बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वही आलिंगन ने काफ़ी हेल्प करी थी। और उसके बाद फिर जब दीक्षा की बात आई तो कहते हैं नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूँगा और मुझे तो लेनी है। वही सेम टू सेम स्टोरी है जो मैंने अभी उनकी बताई थी, किसकी बताई थी? किसका वो आया था? आविर्भाव दिवस। हाँ, नित्यानंद का तो आया था। जिसमें बताया था ना वो लैट्रिन साफ कर जाते थे। वो कौन से थे? रघुनाथ दास गोस्वामी, अच्छा वो उनकी थी नरोत्तम दास ठाकुर की। हाँ, नरोत्तम दास। तो इस प्रकार वो कह रहा है ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊँगा। अब काफ़ी दिन 1 हफ्ता निकलते-उकते फिर आए विमला प्रसाद मतलब भक्ति साहब कि हाँ, बात हुई। अभी वो मैं भूल गया, मैं बात नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, फिर आए। हाँ, बात हुई चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, वो ने मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया? नहीं, मैं तो लेके ही रहूँगा दीक्षा। तो इतने अड़ गए, इतने दृढ़ थे कि लास्ट में आके उनने फर्स्ट शिष्य बनाए गौर किशोर दास बाबा जी ने। किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। और उनके शिष्य कौन हैं? श्रील प्रभुपाद जी। तो इस तरीके से हैं। फिर आगे हमने पढ़ाई है कि किस तरीके से गौड़ी वैष्णव मतलब गौड़ी मठ की स्थापना करी, काफ़ी प्रचार किया, अपसंप्रदाय थी उनको ख़त्म किया। गौड़ी मठ में भी बहुत सारे मतभेद थे, है ना? बँटे थे, वो सब क्लियर किया, खूब प्रचार किया और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी इनके शिष्य बने। फिर इनको आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो, ये सब तो मैं पढ़ ही लिया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी। तो फिर इनका जो गौर सदस्य बाबा ने जब दीक्षा ले ली तो इनका नाम हुआ था भानवी देवी दैत्यदास। दीक्षा नाम क्या है इनका? भावनी अ, भानवी देवी दैत्यदास। भानवी मतलब राधा रानी, देवी दैत्यदास मतलब राधा रानी के दास। तो फिर इनका नाम पड़ गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। मतलब भानवी देवी दास ठाकुर को क्या कर दिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। इस तरीके से। ओके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अब मुझे ये बताइए कि ये स्टोरी जब आती है आविर्भाव दिवस वगैरह किसी टॉपिक पे बोलना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़ूम पे कौन है? सावित्री हैं? बताओ। बोलो कोई बोलना नहीं चाहता क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या कह रहा है बोलो। रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या कह रहे हैं बोलो? ये पूछ रहा हूँ कि स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है, भगवत गीता का लेक्चर ज़्यादा समझ में आता है या कुछ समझ में नहीं आता? स्टोरी ज़्यादा समझ में आती क्या? है, स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है ना। स्टोरी किसी से पूछ के बता रही हो या तुम्हें कितनी समझ में आई? आज तो ये स्टोरी हमने सुबह सुनी थी। अच्छा सुनी थी सुबह। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो इसका मतलब अच्छी। तुम अच्छी है। हाँ अच्छी अच्छी है। ठीक है ठीक है। उनने आम त्याग दिया था, उनने गुरु ने।
हाँ, अभी सुना था आम त्यागना? हाँ, अभी भी सुना, सुबह भी सुना था। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो समय तो है आपके पास सुनने के लिए, नहीं बहुत से लोग तो सुनते ही नहीं। चलो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।